There 2.5 How resources satisfy wants. As stated earlier, wants are satisfied with the use of goods and services. To produce this to produce these goods and services, resources are used. With every growing wants, we have been making greater use of resources. Resources may be natural or man-made. All resources can be classified into land, labor, capital, and entrepreneurship. For example, for the production of wheat, we use land, labor, tractor, pump set, etc. That is capital. Farmer is the entrepreneur, organizes all these factors to produce wheat. He also uses seeds, manure and fertilizers in this process. Thus, production of wheat involves the use of resources. Similarly, production of all other goods and services also involves the use of resources. Are the resources unlimited like our wants? The answer is no. The resources that we use to satisfy our endless wants are limited or scarce. तो हमें क्या पता चलता है कि हम जो पहले हमें क्या बताया गया था कि हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गुड्स या सर्विसेज मतलब चीज़ें या फिर लोगों के द्वारा किए गए काम हमें सेटिस्फाई करने के लिए काम आते हैं. तो अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को वो बनाने के लिए या एक इंसान को भी अगर गुड्स है तो वो तो चीज़ें बनाने के लिए या फिर सर्विसेज है तो एक इंसान को भी एफिशिएंट बनाने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. तो अब इन दोनों को बनाने के लिए रिसोर्सेज की जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जैसे ही वांट्स बढ़ती जाती है तो हमें और रिसोर्सेज का भी यूज़ करना पड़ता है. अब रिसोर्सेज हो सकते हैं कि मतलब नेचुरल हों, भगवान के द्वारा दिए गए, या फिर हो सकते हैं इंसान द्वारा बनाए गए हों. ऑल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ये मैंने इसलिए वापस पढ़ा क्योंकि ये एक मेन लाइन है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ही मतलब इनमें डिवाइड किया जाता है रिसोर्सेज को. और हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें जगह की तो ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर, पंप सेट जो कि मशीन्स होते हैं वो हमारा कैपिटल हो गया, और फार्मर जो इन सब कामों को करता है या फिर उसके दिमाग में चलता है कब पानी देना है, कब क्या करना है, तो वो इन सब को ऑर्गेनाइज करता है ना. तो उसकी वजह से ही फीड प्रोड्यूस हो पाता है. तो इसीलिए उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा. और वो क्या करता है, सीड्स का भी यूज़ मतलब बीजों का यूज़ करता है, खाद देता है, और इस तरह वो मतलब इस सब को प्रोसेस करके और कब क्या देना चाहिए सब ठीक टाइम पे करके वो प्रोड्यूस करता है व्हीट. तो इन सब चीज़ों में इन सारे मतलब व्हीट के प्रोडक्शन में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. अब हम देखते हैं कि दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल किया जाता है. और क्या हम एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि क्या जैसे रिसोर्सेज हम मतलब हमारे वांट्स की तरह अनलिमिटेड हैं? लेकिन इसका आंसर बदकिस्मती से नहीं है. हमारे जो नहीं है मतलब है आंसर, उसका आंसर नहीं है. तो मतलब हमारे जो रिसोर्सेस है वो सेटिस्फाई हमारे जो एंडलेस वांट्स है उनको नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही बहुत कम है या लिमिटेड है कि इतने ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. विद द डेवलपमेंट न्यू गुड्स एंड are invented which leads to increase in our wants, but the resources do not increase accordingly. This may lead to exhaust of our resources. तो हमारे जैसे कि डेवलपमेंट होती जाती है, हम और प्रगति करते जाते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जो इच्छाएं हैं, चीज़ें की चाहते हैं, वो सब तो बढ़ती जाती है, लेकिन हमको जो उसको सही मतलब उसको पूरी करने के लिए, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ पाते. और इसीलिए एक डर भी लगा रहता है कि हो सकता है ये सब एक बार ख़त्म भी हो जाए, सारे रिसोर्सेज जो कि हमारे वांट्स को पूरे करने के लिए चाहिए. तो अब आते हैं 2.6 पे, इकोनॉमिक्स एंड non-economic wants. We have so far learned that wants are unlimited. They differ from person to person. As you know, many of our wants are satisfied by the use of certain goods and services. These goods and services are purchased from the market by paying a price. The wants that are satisfied by such goods and services are called economic wants. A few things that we want are not purchased from the market by paying a price. Such wants are called non-economic wants. For example, we want air to breathe, rainwater to
for agriculture, etc. When we want a maid to cook, it is our economic want, but if the food is cooked by our mom, it becomes non-economic want. तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाया गया है कि हमने अब तक तो ये सीखा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन ये चीज़ें हमारी जो वांट्स है वो पर्सन एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए अलग हो सकती हैं. तो हम जानते हैं कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और हमको शांति या सुकून देने के लिए काम आते हैं. तो अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को अगर खरीदने के लिए अगर मार्केट पे जाके खरीदा जाए और उसके लिए पैसे दिए जाए, तो अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को हम बोलेंगे इकोनॉमिक वांट्स. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो खरीदनी नहीं पड़ती, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो हो जाती है अगर कहीं और से होती है, उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, इन चीज़ों को बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक वांट्स. जैसे कि हमें अभी क्या बोलते, कोई सामान चाहिए, उससे ज़्यादा हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, लेकिन क्या हमें उसके लिए पैसे देते हैं? नहीं. और जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए मतलब पानी चाहिए, लेकिन बारिश होती है तो अपने आप एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलना चाहिए वो मिल जाता है, तो इसीलिए उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते. तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स है. इसको एक सिंपल तरीके से भी बता दिया गया है उसने कि अगर हम एक काम वाली बाई रखते हैं हमारे घर पे खाना पकाने के लिए, या रसोईया रखते हैं, तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक वांट, क्योंकि वो हमसे पैसे लेंगे. लेकिन हमारी मम्मा जब हमारे लिए खाना बनाती हैं तो हम उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक वांट. तो एटलीस्ट एक चीज़ याद रखना कि आपके मम्मा जो भी हैं, आपके मम्मा या फिर आपके घर पे जो आपसे बिना पैसे लिए, और क्योंकि वो आपसे प्यार करता है इसीलिए आपके लिए खाना बनाता है या कुछ करता है, तो ऑलवेज़ बी थैंकफुल और हमेशा उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए. उनको जितना हो सके प्यार दिखाना चाहिए. हो सकता है किसी की वाइफ खाना बनाते हो या फिर कुछ भी, तो क्योंकि वो हमें खाना देते हैं, हमको जीने के लिए जो कहते हैं ना ज़रिया देते हैं. तो ये पढ़ाई का नहीं है, बट स्टिल मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि तो वो लोग हमारे लिए अगर इतना कुछ करते हैं तो जितना हो सके उन्हें प्यार दिखाना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना काम पे चले जाते हैं, मज़े करते हैं, क्यों, लेकिन हमारे मम्मी या फिर कुछ लोगों के वाइफ्स और ये सब होते हैं कहीं पे तो मतलब बच्चों को, लड़कियों को भी, जैसे बहनें होती हैं या फिर बेटियां को भी खाना बनाना पड़ जाता है. तो जब हमें पता चलता है कि ऐसे लोग हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हमारे लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं, रोज़ के काम कर रहे हैं, वो भी बिना शिकायत किए या बिना अपना इतना ज़्यादा जताए कि हम आपके लिए करते हैं, तो उनको जितना हो सके प्यार और ये सब दिखाना चाहिए. भगवान के लिए भी शुक्रिया देना चाहिए और उनको जितना हो सके प्यार देना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छे से बता सको कि आप कितने ज़्यादा खुश हो क्योंकि आप उनकी वजह से खाना पा रहे हो. तो अब आते हैं हमारे 2.7 पे, वांट्स एक्सपैंड एंड चेंज विद डेवलपमेंट. इन एंशिएंट टाइम्स In ancient times, man was satisfied with simple items of food, clothing, and shelter, etc. But with the development, these wants grew in nature and number. Or our wants for food we eat has changed. We want to eat not only better but nutritious food, but different varieties of food. Similarly, we want to wear not only pair of clothes, but we want variety as well as the latest design according to the fashion. We want to have a better house with modern facilities like air conditioners, geysers, etc. You all know that for communication we not only want a simple telephone but also a mobile phone having many facilities like camera, internet, video recording. Thus man's ever growing and changing wants lead to many inventions and discoveries which result in new and better quality of goods and services. तो इससे हमें wants के बारे में और एक चीज़ क्या पता चली, इन चारों का एक मैं सम अप कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये सेम ही चीज़ें रिपीट की जा रही है. जैसे कि खाना है, कपड़े हैं, या फिर घर रहने की जगह है, और इसमें लास्ट को एक कम्युनिकेशन भी दिया गया है कि किसी से बातचीत करने के लिए, या क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है और हम इकोनॉमिक्स भी एक तरह का सोशल साइंस है. तो इंसान अकेले तो रह नहीं सकता, उसको आदान प्रदान करना होता है अपने भाव विचारों का, और सोसाइटी में रहता है, एक समाज में रहता है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन की बात भी दी गई है. तो इन चारों चीज़ों में हमें ये पता चला कि लोगों को जैसे खाना है तो उसमें केवल नॉर्मल खाना नहीं चाहिए, उसमें
न्यूट्रिशन होना चाहिए और खाने के टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए वो बहुत सारे अलग तरीके ढूंढता है। उसको कपड़ों में भी वैसी वैरायटी चाहिए और अलग, और ये भी नहीं कि केवल वैरायटी चाहिए, उसको फैशनेबल कपड़े भी चाहिए। उसके अलावा उसको मॉडर्न घर में भी रहना है जहाँ पे एयर कंडीशनर हो, गीज़र हो, और उसको कम्युनिकेशन के लिए भी ऐसा नहीं कि नॉर्मली हो जाएगा, उसको टेलीफोन चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए, अब उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए। मोबाइल फ़ोन भी नॉर्मल वाला नहीं, उसमें कैमरा, इंटरनेट, वीडियो रिकॉर्डिंग सब होना चाहिए। और इस तरह उसको बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। 2.8 Indian philosophy of limiting wants. As we all know, our wants are unlimited, but our resources to satisfy these wants are limited. Hence, if we keep our wants as unlimited and growing, we will not be able to satisfy all of them with our limited resources. तो हमारे क्या है, नॉर्मली हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी क्या है, हमारे जो लिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते जाएंगे हमारी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाएगी और हमें बुरा लगेगा क्योंकि हम उन वॉन्ट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं करके। तो इसीलिए हमारे जो अनलिमिटेड और एवर ग्रोइंग वॉन्ट्स हैं उनको कम करने के लिए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, ताकि हम उनको उनमें से जो है कुछ सेटिस्फाई, क्योंकि हम सारे नहीं कर सकते ना, तो कुछ को सेटिस्फाई कैसे कर सके। दिस विल गिव राइज टू लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, जैसे ही मैंने बोला, क्योंकि हम बहुत दुखी रहने लग जाएंगे कि हमारे सारे वांट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी लिमिट आवर वांट्स एंड वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ देम विथ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड दिस विल गिव अस मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। द इंडियन philosophy has always been to limit our wants and so that we feel satisfied in life. This helps us to lead a happy life as we do not have to suffer any unhappiness due to unfulfilled wants. तो हमें क्या होता है कि इसके जगह अगर हम अपने wants को थोड़ा लिमिट कर दें और लिमिटेड रिसोर्सेज को से उसको कैसे पूरा करें ये हम सोच लें, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। तो इसीलिए इंडिया ने एक फ़िलॉसफी निकाली है कि हम कैसे अपने वांट्स को कम कर सकें या एक लिमिट में रख सकें, ताकि हमें जो सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए वो हमें मिल सके। ये हमको क्या है, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने का तरीका बताता है, जिससे कि हमको दुख से नहीं गुजरना पड़ता, तो क्योंकि हमारे वांट्स पूरे नहीं होते। इवन द father of our nation, Gandhi ji, always advocated controlling of one's wants so that we can have a satisfied life and we do not have to indulge into wrong deeds or practices to satisfy unlimited wants out of our limited resources. There have been many great thinkers who have advocated the same. और इस तरह गांधी जी ने भी यही बोला था कि हमें अपने wants को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमें एक satisfied life मिल सके। नहीं, और हम इससे क्या होगा ना, अगर देखो, अगर हमें बहुत सारी चीज़ों की तलब होगी ना, तो हम बुरे काम करने के लिए भी नहीं मतलब पीछे हटेंगे, हम बुरे काम भी करने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को लिमिट करना सीख लेंगे तो हम खुश भी रह जाएंगे और हम किसी बुरे काम में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमें मतलब पनिशमेंट्स तो नहीं मिलेंगी, इवन किसी चीज़ का गिल्ट भी नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में, किसी चीज़ का दुख नहीं होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए लिमिटेड अपने वांट्स को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये गांधी जी ने भी कहा था, जो कि हमारे नेशन के फादर हैं। और इस तरह से बहुत ही मतलब भावी विचारकों ने भी ये इस चीज़ का साथ दिया है, समर्थन किया है। तो इस तरह होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, होपफुली बहुत जल्दी अपलोड करूँगा।